नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ दो बहुत लर्नेड गेस्ट जुड़े हुए हैं, देश कपूर जी दृष्टिकोण.com से और आदित्य सत्संगी जी। ये जो नूर खान बेस पे हुआ उसकी डिटेल्स अभी परतों में निकल कर आ रही हैं, जैसे प्याज छीलते हैं ना, वो डार्क वेब पे वो प्याज का जैसे अनियंस एंड tor.com वैसे उसी स्टाइल में परतें निकलनी शुरू हुई है। और हम जितना सोच सकते थे मैग्नीट्यूड, जिस हिसाब से सोच सकते थे, ये उससे वो शिल्पा शेट्टी स्टाइल में सुपर से भी ऊपर वाली कहानी है। दैट्स द वे आई वुड हैंड ओवर द स्टेज फर्स्ट टू देश सर। बहुत बड़े जियो पॉलिटिकल रिपोर्कशंस भी हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए हैं कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू देश सर। अगर बचेंगी तो। बचेंगे तो। जी। थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का। और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और लाइक वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। वेल जहां तक हम देख रहे हैं वो दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो वो यूएस का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है। और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2019 के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बोला था कि हम 3 ऐसे प्लेन्स बना रहे हैं एंड दे आर लाइक बेसिकली यू नो दे कॉल्ड इट द किंग एयर 350 एयरक्राफ्ट्स। ये जो है N111SZ ये प्लेन जो है ये भी वही है किंग एयर 350 लाइक B350। सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर वो वहां पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहां आने की खबर अब मिल रही है जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतना आगे आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, तो सडनली अपने हाथ रख दिए? क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर। और वो उसका सिर्फ एक ही एक ही रीजन हो सकता है, वो है एक न्यूक्लियर इवेंट होना। और ये न्यूक्लियर इवेंट हुआ है वहां पर जहां ये नूर खान बेस पे।
नूर खान बेस डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पर का जो न्यूक्लियर जो उन्होंने स्टॉक पाइल था या न्यूक्लियर जो एसेट्स थे उनके वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसकी वजह से एक रेडिएशन पैदा हुई है। अब इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप लो, और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ में है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के। अगर वहां न्यूक्लियर रेडिएशन इस कदर बढ़ गई है कि उनको इतना कुछ लाना पड़ रहा है बाहर से, और जो टॉप जो प्लेन जो उनके वो हैं जो रिसोर्सेज हैं यूएस के, वो वहां जा रहे हैं टू एक्चुअली कंटेन द रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि दैट रेडिएशन इन दैट एरिया विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स वेरी डेवास्टेटिंग। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है ये। अ, अगर मैं इसको ये सोच रहा था कि पिछले 100 साल की वॉर की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है जो इसके मुकाबले का कहा जा सकता है, वो था हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक। Short of nuking like Islamabad, this is the next worst thing that could have happened to Pakistan, which was a BrahMos missile like hitting that place and like creating that जो भी हुआ है वहां पर। तो अगर उनको ये फैसिलिटी दी गई है पाकिस्तान को कि वो ये अनाउंस कर दें कि वो जीत गए हैं और इंडिया को नुकसान हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, इंडिया को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बाहर, ये एक ये एक बहुत छोटा वो है, एस्केपिस्ट हाँ, बेसिकली। बहुत छोटा एस्केप है फॉर एवरीवन in this whole scenario because this could have really like become very very big under normal circumstances। ये normal circumstances नहीं है। बट एक और बात आप बड़े ध्यान से सोचो, right now with the nukes gone, with the air bases gone, उन एयर बेसेस में जहां पर उनके GF-17 और F-16 थे, पाकिस्तान फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इज अ सिटिंग डक। बेसिकली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो नंगा हो चुका है, उसके पास कुछ है नहीं बचाने के लिए अपने आप को, कुछ भी नहीं है। वो पहले हम पाव पाव के बम मारेंगे, न्यूक्लियर बम हमने ऐसे नहीं रखे, हम ये करेंगे, उनके पास वो भी नहीं रहे। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए सोचने वाली है, ये अभी नहीं निकल रही है। मैंने उनके जो डिफेंस के फोरम्स जो हैं और siyaasat.pk मैंने वहां जाके देखा है, ये इंफॉर्मेशन वहां भी शेयर हो रही है। आप वेट करो एक हफ्ता, फिर आप देखो कि उनके अंदर से आवाजें निकलनी शुरू होंगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये रेडिएशन इतनी आसान नहीं होती झेलनी। चेरनोबिल में क्या हुआ था वो सब लोग जानते हैं। और वहां वो दैट एंटायर एरिया वो कुड बी रेंडर्ड यूजलेस। आप ये देखो, और ये तो वो दिखा रहे हैं कि दो वो हुए हैं, अर्थक्वेक्स हुए हैं वहां पर, एंड वो दीज आर मेजर थिंग्स बिकॉज सरगोदा में भी अटैक हुआ है और एटॉक में भी हुआ है और नूर खान में भी हुआ है। वो दे आर एक्चुअली those areas, so it's not a So, small thing that has happened। जी सर, आदित्य सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू इनटू द कॉन्वर्जेशन। ये हिसार वाली मिसाइल से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, बिकॉज कहा जाता है कि इन्होंने हिसार होता है ना लक्ष्मण रेखा नापी, कहा जाता है मिसाइल भेजी गई दिल्ली की तरफ, और टेस्ट ये किया जा रहा था कि ये दिल्ली तक पहुंचेगी या नहीं, एंड इट वाज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरलोड्स, राइट। वो हिसार में इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कहा जा रहा है उसके बाद ये एंटीना एकदम अप कर दिया गया था। जी, या उसी रात को ये हुआ था अटैक, क्योंकि उनका अटैक हुआ था 10:30-11 बजे तक और भारत का अटैक हुआ 1:30 बजे, और बिटवीन 12:44 टू 1:30 में अटैक हुआ बिकॉज दे था। वर ट्राइंग कि न्यूक्लियर हमारे वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं, दिल्ली तक, बेसिकली डराने के लिए। देखिए पहली रात को क्या किया भारत ने, पहली रात को आपको मालूम है कैंप्स को ट्राई किया, फिर उसके बाद जब इनका अटैक हुआ, फिर भारत ने सुखोई MKI के थ्रू, ब्रह्मोस मिसाइल के थ्रू दे टारगेटेड ऑल दी ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने पहले सारे इनके एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशंस जो रडार्स थे उनको खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग चाइनीज वंस। फिर उसके बाद थर्ड नाइट को जब पाकिस्तान ने वापस अटैक किया विद दैट मिसाइल,
जो कि दिल्ली तक पहुंचने का प्लान। इनका प्लान क्या था कि नेक्स्ट हफ्ते मिसाइल विल बी यूजिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो भारत का डॉक्ट्रिन इज वेरी क्लियर, इफ यू अटेम्प्ट वी विल प्रीएम्प्ट इट। ये इसमें रहेगा कि भारत रिटेलिएट करेगा, नहीं, भारत क्यों रिटेलिएट करेगा? तो भारत को द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट इंडियंस। तो उन्होंने प्रीएम्प्ट करके इनके सारे उन सेंटर्स पर अटैक किया जहां से बम ये ला सकते थे, मतलब आलू उबाल दिए, तो अब छिलके निकल रहे हैं। अभी छिलके निकाले जा रहे हैं, फिर अभी बाद में पता लगेगा और क्या क्या हुआ। इन्होंने जो उनका केरन जो जगह है जहाँ पे पहाड़ी के नीचे रखते हैं वो लोग, केरन नाम है, क्या नाम है पता नहीं। तो उस पहाड़ में 6 गेट्स हैं, 5 गेट्स को टारगेट किया, 5, छठा रह गया। तो ये तो अंदर ही कुक हो गए होंगे, मतलब आलू अंदर उबला होगा, क्योंकि वंस यू गो विद ब्रह्मोस मिसाइल जिसका डेप्थ होता है, अटैक होता है, चार्ज होता है, इट इज सुपरसोनिक स्पीड से पूरा अंदर तक घुसा होगा, एंड उसका एक्यूरेसी है 1 मीटर ब्रह्मोस का। फ्रॉम 400 किलोमीटर इट कैन हिट 1 मीटर। तो वो पूरा कुक हुआ अंदर, एंड आई एम हियरिंग मेनी एनालिस्ट इंक्लूडिंग अमेरिकन्स ने वीडियोस बनाया है प्रेजिंग इंडियन प्रोफेशनलिज्म, इंडियन मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म। और यहाँ गायत्री जी, इंडिया हैज अराइव्ड टू बी द सुपर पावर, नेक्स्ट सुपर पावर। इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स, नाउ सडनली इंडियन एयरफोर्स का रैंकिंग चाइनीज से भी ऊपर चला गया है। जस्ट इमेजिन, इस ऑपरेशन ने 4 दिन में ये दुनिया को दिखा दिया दैट द इंडियन मिलिट्री इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल मिलिट्री विद वेरी हाई एक्यूरेसी आइटम्स। अच्छा, किसी मिलिट्री का जब हम जज करते हैं तो उसमें जज किया जाता है डिफेंसिव कैपेबिलिटीज एज वेल एज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड, नॉट सेकेंड लार्जेस्ट, इट्स द लार्जेस्ट। यहाँ पे कभी कॉन्स्क्रिप्शन नहीं लगाया गया। सो देयर आर ऑल द विलिंग सोल्जर्स हु विल टेक अप द एनिमी। इसमें आपको इस पूरे इंसिडेंट में वॉर का इतिहास ही देखना पड़ेगा, देश कपूर जी ने बड़ा अच्छा बताया। बट आई विल टच अपॉन अनदर पॉइंट विच इंडिया यूज्ड इन द वॉरफेयर, फ्रीक्वेंसी जैमिंग, रेडिएशन मिसाइल्स एंड फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। देखिए क्या होता है, ऑल पाकिस्तानी मिसाइल्स follow GPS, and also the Russian satellites, they follow GLONASS and Baidu. Their frequencies are known to everybody. India uses NAVIC system, which is Indian Navy's India's satellite system, which India uses. उसके frequencies के बारे में किसी दुनिया को किसी को मालूम ही नहीं है, only India knows. So all these drones were flying all over Pakistan विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, बिकॉज उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, ये मस्ती में घूम रहे पूरा अंदर तक। यू जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान का साइज देखिए, एंड नॉट अ सिंगल प्लेस, इवन एंड बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस पर्सन, आई कैन टेल यू कि नॉट अ सिंगल प्लेस एनीवन वाज एबल टू ट्रैक आवर ड्रोन्स एनीवेयर। अपना नागास्त्र, फर्स्ट ऑफ ऑल नागास्त्र इज अ वेरी यूनिक वेपन सिस्टम, और दूसरा हमारा एक और अस्त्र बना हुआ है जो it was just flying as if nobody knew where the place is. हमारे सुखोई MKI ने 4th नाइट में, मीन्स yesterday's night, वो इस्लामाबाद के ऊपर चक्कर लगा रहा है। They are seeing it, but they can't do anything because it is beyond the reach of them. क्योंकि AD systems तो सारे खत्म हो चुके हैं। Now that plane, it was air to surface missile, because air to surface missile में मुझे बताया गया, अगुस्टिन जी ने बताया मुझे कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स वर बीइंग यूज्ड क्योंकि आप टारगेट को देख सकते हैं, बिकॉज द होल आइडिया वाज मिलिट्री प्रिसिशन। आपको टारगेट दिखना चाहिए, देन यू फायर। सो दे सॉ द टारगेट एंड देन दे फायर्ड, एंड दैट्स व्हाई ऑल द DGMOs इन द एयर फोर्स वर स्माइलिंग, बिकॉज इट्स लाइक बुद्धा हैज स्माइल्ड। और क्या होता है कि जब आप दूसरे का बुरा करने निकलते हो ना, देन इंडिया कैन टेक केयर ऑफ इट। और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे, बिलीव मी। सो इट्स ए टेक्निकल मास्टर स्ट्रोक, बाय द वे, इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स, टेक्निकल मास्टर स्ट्रोक। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, इवन द वेस्ट हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। सो इट हैज क्रिएटेड शॉक वेव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1।
अब मोदी जी को ये लोग गले भी लगाएंगे, पहले तो लगा नहीं रहे थे, अब तो गले भी लगाएंगे, बिकॉज यू कांट मेस विद इंडिया टुडे। नाउ इंडिया ने जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो 4 लेवल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। नंबर 1 इज L-70 गन, फिर जुक 23, फिर उसके बाद है आपका आकाश, उसके बाद है आपका बराकेट, देन आकाश, and then you have S-400, or maybe Barakat is after Akash. So, and all of them are using Indian inertial guidance system. That means it can change its course midway. Imagine करिए इसके साथ आपके integrated BrahMos missiles हो, integrated Sukhoi planes हो, integrated all the aircraft systems हो, including drones. Just imagine what it can do havoc, because everything is planned. And so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. Yes, so this is a map specifically made for you, sir. और India's lead air defenses versus Pakistan's HQ-9, कि जिस तरीके का हमारा लेड डिफेंस सिस्टम है, that's very very sophisticated. देखिए क्या है प्रॉब्लम, इधर क्या है प्रॉब्लम, आप इसको देखिए, इसे स्पेशल सेंट्रिक वॉरफेयर, नॉट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, स्पेशल सेंट्रिक वॉरफेयर, ऑल ऑफ दोनों में देम आर। अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर क्या है? फॉर नेटवर्क सेंट्रिक होता है ऑन द ग्राउंड, और मतलब नाम कुछ भी हो सकते हैं, स्पेशल में इसलिए बोल रहा हूँ 3 डायमेंशनल, ग्राउंड रडार्स कनेक्टेड, स्पेस कनेक्टेड। स्पेस कनेक्शन में क्या होता है कि इंडियन सैटेलाइट्स कैन ट्रैक अ प्लेन फ्रॉम इंडिया टू यूएसए एंड दे डोंट हैव टू टेक एनीबॉडीज गाइडेंस। तो और एंड इफ यू लॉन्ग रेंज ड्रोन, जिस तरह अमेरिका स्ट्राइक करता है, लास वेगास में बैठ के स्ट्राइक करता है बहरेन में, सेम कैपेबिलिटी इंडिया हैज डेवलप्ड, बट एयर डिफेंस में इसका मल्टीप्लिकेशन इज मैनी फोल्ड्स। बिलीव मी, like number 1, frequency jammers cannot work on Indian attacks. Frequency cannot work because वो frequency पता नहीं लोगों को. India can choose any band they want. So नाविक को अंडर एस्टिमेट किया था लोगों ने, ध्यान नहीं दिया था नाविक के ऊपर. not me, मैं तो बोला था it's a world class. मैंने AS-400 को भी बोला था it's a great system, and I am the first one to say that Tejas is better than F-22. I am the first one to say that. Yes, I remember आपने मेरे ही शो पे कहा था जब हमने साथ में एक शो किया था. मैंने उसको कंसिस्टेंट मेंटेन किया है, मैंने हर जगह यही बात करी है, बिकॉज आई देखिए क्या होता है कि द स्मॉलर द साइज, आजकल का प्लेन्स, आप कुछ भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, a weapon more important on a plane or vehicle is the weapons it carries. Okay, and only drawback मुझे तेजस में दिखता है FedEx controlled engine, वो मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ. FedEx is a bad system to do. It can be easily interfered. It's called Federally Digital Control System. It's something like that. It's called FedEx. Now, FedEx is a bad thing because FedEx can be easily hacked by any smart hacker. If you're using quantum computing, then FedEx can be easily hacked because the encryption algorithms, quantum has a much bigger capacity to break any 256 encryption also. You know? So that is a different matter altogether. But I'm saying HQ9, तो ये तो हकानी 9 हो गया. Who is the value? What's the value? HQ9, हकानी 9, हक्का नूडल 9, कुछ भी बुला लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं. बिकॉज माई रेडिएशन मिसाइल क्या करता है, इट व्हेन इट गोज इट इज स्कैनिंग, और जहां से भी उसको थोड़ी सी भी रडार दिखाई दी वहीं अटैक कर देगा, कहीं से भी इमेज दिखेगा. सो दैट्स व्हाट दे डू. सो इंडिया हैज, मैंने आपको कल भी बताया था, twice the population of Pakistan is India's drone army. इंडिया के 50 करोड़ तो ड्रोन ही है कि हर पाकिस्तानी के लिए 2. ओके, कांट इवन इमेजिन दैट. बट थोड़ा बहुत बड़ा नंबर नहीं है. डू वी रियली हैव दैट नंबर? आप विश्वास करिए भाई, आप विश्वास करिए, जो बता रहा हूँ आपको, इमेजिन दैट, जस्ट डू दैट. कोई एडमिट नहीं करेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग, चलो अच्छा लोग खुश होने दो, बट आई एम जस्ट टेलिंग डोंट वरी, प्रिपरेशन इज सॉलिड. आज की प्रिपरेशन ऐसी है कि चाइना, you know, some people were saying that Chinese forces will attack. अगर उड़ेगा तो अटैक करेगा ना, अगर चाइनीज उड़ पाएंगे तो अटैक करेंगे ना, बिकॉज ऑल द बेसेस आर मैप्ड. उड़ पाएंगे मतलब कहना क्या चाहते हैं? बेस से उड़ेंगे तब अटैक करेंगे ना, उनको तिब्बत उड़ाने भी देंगे. चाइना इज टोटली मैप्ड टिल लासा और उसके बियॉन्ड.
The Chinese don't even try. Okay, so जो last in last 10 years what Modi ji has achieved, and I have been very consistent because मैं ये सब मेरा ये interest है, and I'm just a fanboy. You can think of me as fanboy of military wares. Haqqani 9 or whatever they call it, Joker system, it will, I'm telling you the capability today that we can hack it to turn it around on their own population. There are so many missiles Pakistan fired, but they turned around and blasted within their territory. आप देख सकते हैं देश कपूर जी, देखा आपने, उन्हीं की टेरिटरी में गिरे सारे, because we have that आप कह रहे capability. हैं कि मतलब इनके मिसाइल्स को हैक करके इन्हीं के वापस उल्टा इन्हीं की तरफ भेज दिया गया। Yes. हाँ, ऐसा हुआ है। 2 इंसिडेंट्स ये हैं, तो कोई बात 2. ही नहीं कर रहे, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। क्यों पता नहीं है लोगों को, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बीइंग वेरी हम्बल या नो वैसा। देखिए क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स they are not in love with their topics. Not all of them. They're very good analysts India has, but I'm saying many of them are not in love with what they talk. तो ये सब पहलू भूल जाते हैं वो, and they underestimate India for a very long time. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हमने 99 में हराया था कांग्रेस के रिजीम में. कांग्रेस मीन्स, तो आई एम जस्ट सेइंग इट्स ऑल अबाउट द सोल्जर. और हमारे जो डिफेंस में एनालिस्ट हैं, DRDO और प्लीज दिस खतरनाक लोग हैं. अभी आप देखिएगा, अब मैं आपके शो पे पहले बार बता देता हूं, इंडियाज ISR radar will be the best in the world. It has got 964 plus modules. प्लस एक मॉड्यूल का, हर मॉड्यूल का कैपेसिटी होता है, और डिपेंडिंग, अब उसको कंबाइन करिए आप तेजस के साइज के ऊपर. तेजस इज ऑलरेडी एन इनविजिबल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी, एंड प्लस इट कैरीज 9 tons ऑफ वेयर्स. उसको मॉडिफाई किया जा रहा है ब्रह्मोस चलाने के लिए, एंड ब्रह्मोस का दूसरा वर्जन भी आ रहा है, हाइपरसोनिक वाला. ये तो सुपरसोनिक वाला है जो यूज किया गया है. हाइपरसोनिक विल हैव 5 times more powerful impact. तो we don't underestimate इंडिया और भारत को किसी भी तरह से. just believe in the soldier and the people over there. हम सभी थोड़ा सीजफायर पे हम लोग नाखुश थे, लेकिन हम लोग ज्यादा बोला नहीं. we were not shocked, but हम लोग कुछ बोला नहीं. now the whole story is coming out, देश कपूर जी ने बताया, which is a very shocking news for me, कि उसको पर्पसली दबाया गया. और मैं एक और बात बोलूंगा फिर आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है. सर आज एक इनफैक्ट कोइंसिडेंस नहीं है ये, मोदी जी शायद जो करते हैं एक बड़ी थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं. 10 तारीख को जब जवाब दिया गया इन्हें, तो 10th of May इज द फर्स्ट डे ऑफ द 1857 म्यूटिनी, जिसको ये लोग Yes. म्यूटिनी कहते हैं, रिबेलियन कहते हैं. 10 तारीख को तो जब हुआ ये, 11 मई नहीं पोखरण टेस्ट किया गया था. तो ये कल ट्वीट भी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और कल ही इनके साथ इतना सब कुछ हो गया. 10 और 11 की रात के बीच में ही तो हवाइयां उड़ाई हैं इनकी. जी देखिए एक बात देखिए, मुझे 1 मिनट और लूंगा, फिर आप बात करिए प्लीज, क्योंकि आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा रहता है स्ट्रेटेजिक में. AI, मैं कह रहा हूँ आप करिए, मैं आई एम रियली एंजॉयिंग व्हाटएवर यू आर सेइंग. AI जो है ना, इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक इन द वर्ल्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप किसी भी AI डेवलपर को बात करेंगे, डोंट टॉक अबाउट द मार्केटिंग गाइज. राइट नाउ big four are promoting AI, and I'll tell you something on the ground. Okay, any big AI project today is not implementable in a large scale. Any LLM के सर्च इंजन से मत जाइए. गूगल का सर्च इंजन, LLM का सर्च इंजन इज वन एस्पेक्ट ऑफ AI, नॉट ऑल एस्पेक्ट ऑफ AI. ओके, बट भारत जिस लेवल पे काम कर रहा है थ्रू NIC, एंड आई ट्रैक दीज पीपल वेरी वेल, क्योंकि मुझे उनसे कभी मदद चाहिए होती है, एंड आई आल्सो एम ट्राइंग टू लर्न. NIC के जो प्रोग्राम्स हैं जो AI में, वो आर बिल्ट ऑन मिलिट्री एप्लीकेशंस, विच यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो डजंट हैव, क्योंकि डेटाबेस में I fully understand that AI is not a database thing, but database programming में या इस तरह के हाइब्रिड सिस्टम्स बनाने में जो भारत का जो जुगाड़ू दिमाग है, वो nobody can even touch. हम चेतक को झुका के चला सकते हैं, किक मार के चेतक चल जाएगा. स्कूटर की बात कर रहा हूं. हमने उसी तरह AI को जो बेंड किया है in this hybrid application, and believe me, military doesn't use anything which is not proven. आप AI से ड्रोन्स को नचा तो सकते हो आकाश में, आई एग्री. ओके,
लेकिन आप एआई को मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें चलता है, ऑन द ग्राउंड, नेटवर्क सेंट्रिसिटी, और उसके बाद स्पेशल सेंट्रिसिटी, जिसके बारे में बात करें 3 डायमेंशनल अटैक। तो भारत ने और पाकिस्तान के तो पग पग पे हमारे जासूस हैं, पग पग पे। अब वो मोरारजी देसाई वाला काम नहीं है पुराना वाला। अब तो पाकिस्तानी बोलते हैं भाई मेरे को 1000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें जो बताना बताता हूँ, मैं कोई कमी नहीं है। द होल पाकिस्तान इज अ जासूस फॉर अस राइट नाउ। अब उनको ये पता नहीं कौन उनका दोस्त है कौन दुश्मन है, किसी को पता नहीं। तो अभी जो केबिलिटी हम लोगों ने अचीव करी है, जब ये वॉर शुरू हुआ था तब आप मेरा ट्वीट देखिएगा, एक शुरू में बोलता है इंडिया विल मेक इट ए केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। चौथे दिन सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर यूनानिमस ऑन वन थिंग, what India has achieved against a nuclear armed neighbor. Even Americans could not think. अब अमेरिकन गंदगी है ये, आलू बम हमारी नहीं है। अमेरिका ने वहां स्टोर करवाए थे टू थ्रेटन इंडिया एंड टू थ्रेटन रशिया एंड टू टेक केयर ऑफ चाइना। ओके, पाकिस्तान था जर्मनी वाला आलू बम सेंटर। अब भारत ने जाके आलू उबाल दिए, अब भुगतो। अब क्या होगा? अब निकल पड़ो यहां से सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि भारत का बॉर्डर बंद है। सऊदी अरेबिया के अपने बोलते थे ना हमारे बाप वहां से आए हैं, माँ वहां से आई है, तो जाओ वहां पे, देखते हैं वहां पे लोग कितने लोग रहते हैं आपको। एंड सो दी गायत्री जी, विदाउट डाइगर, पर मजा भी आता है इनका मजा लेने में पाकिस्तानियों का, क्योंकि अगर दिमाग ही घुटने में है या फिर सलवार में है तो कहाँ से बात होगी भाई, है ना। हमारे यहाँ तो महिलाएं पहनती है सलवार, यहाँ पे तो वहां के जो मुच्छड़ आदमी पहनते हैं, भद्दे आदमी, बच्चाबाजी करने वाले। तो द पॉइंट इज मिलिट्रीज डोंट फाइट ऑन इमोशंस, पहली बात, फैक्ट ऑफ द मैटर। अल्लाह कर करके पता नहीं कहाँ पहुंचोगे, उसका नाम तो अच्छे वैसे हुबाल है, अल्लाह नहीं है। हुबाल के पास कहाँ जाओगे, वो तो इंद्र है हमारे, कहाँ जाओगे, वहां से पिट के वापस आ जाओगे। ठीक है। सो द फेनेटिसिज्म of their army versus the pure intelligent brain work of our forces, there is no match. There is one more thing I heard. I think देश कपूर सर will also be, उनको भी पता होगा शायद कुछ। जब ये नूर खान वाला हुआ तो वो यूएस से स्पेशल प्लेन आया था डिटेक्ट रेडिएशन चेक करने के लिए। कहाँ ये जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि उस ताले की, जो नूर खान में जो ताला था उसकी चाबी यूएस के पास थी, तो रेडिएशन लीक होने की वजह से वो चाबी खोलने के लिए उनको आना पड़ा बेसिकली। तो दे वर लाइक ये क्या स्यापा फैल गया है। सो दैट प्लेन व्हिच केम वाज नॉट बेसिकली टू चेक द रेडिएशन बट टू ओपन एंड देन इंस्पेक्ट व्हाट एग्जैक्टली वेंट इनसाइड। और भारत इतना गहराई में जाके कैसे मारा, दैट वाज आल्सो स्टडी मटेरियल। जी आप इम्पैक्ट देखिए 2.5 मैक का स्पीड जब वो नीचे आता है तो 16 मैक्स का हो जाएगा, और जब वो हिट करेगा तो कहाँ तक जाएगा, और फ्रेगमेंट्स कहाँ तक जाएंगे। जस्ट इमेजिन दैट। और अंदर से कुकिंग जो हुआ होगा, 5 पे मारा है आपने, 6 को छोड़ दिया तो चूहे वहां से निकले होंगे थोड़े बहुत, या वो भी नहीं निकल पाए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है देश से अभी, क्योंकि इजिप्ट से वो बोरॉन आ रहा है जो कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए ये ट्वीट भी आ गया, आई थिंक ये आज ही का ट्वीट है, नहीं 12 घंटे पहले का, रात का ट्वीट है, बहुत लेट नाइट ट्वीट है ये, जयशंकर जी का। बड़े क्रिप्टिक सा मैसेज लिखा है इन्होंने। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर बद्र Abdel of Egypt, apprised him of recent developments and emphasized the importance of zero tolerance for terrorism in all forms and manifestations. Discussed economic cooperation. इन्होंने मेंशन भी नहीं किया बोरॉन का या फिर ऑब्वियसली किसी भी चीज का। वो तो नहीं करेंगे, पर आई थिंक डिस्कशन तो इनकी उसी के रिलेशन में होगी। उसके बाद ही वो प्लेन आया इजिप्ट से, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आप ये बोल रहे हो, जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा था मोदी जी का, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही ठनकी थी कि इन्होंने 1998 के जो पोखरण टेस्ट से तो उसके बारे में बात किया, तो लोगों का दिमाग वहां जाना चाहिए कि उस समय और क्या क्या हुआ था, जो पाकिस्तान ने खुद के अपने टेस्ट किए और उस समय क्या 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 वो बवाल मचा था, और किस तरह के सैंक्शंस इंडिया को तब लगाने की कोशिश में थे और लगाए भी उन्होंने। तो अगर आज का जो सिचुएशन है उसको अगर उस पैमाने पे अगर तोलें, 1998 के पैमाने पे तोलें, तो आपको समझ में आएगा कि जो
हो रहा है और जिस धड़ल्ले से इंडिया आगे बढ़ा है वो एक छोटी चीज नहीं है। दैट मीन्स के यू नो द ये न्यूक्लियर रेडिएशन की कंटेनमेंट तो एक चीज है, देयर इज अ जियोपॉलिटिकल कंटेनमेंट आल्सो दैट हैड टू बी डन। और इस समय जियोपॉलिटिकल कंटेनमेंट हो रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। इसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जब इस्लामाबाद में से अगर उनका कैपिटल निकल के कहीं और जाएगा या रावलपिंडी से आर्मी हेडक्वार्टर्स निकल के कहीं और जाएगा, बिकॉज वहां रहने का रहेगा नहीं जो हिसाब किताब है, तो आप देखोगे खुद ब खुद के चीजें निकल के बाहर आएंगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सारे लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव एक चीज है, जब आपके हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे, जब आपकी डिफॉर्मेशन शुरू होगा, जब न्यूक्लियर रेडिएशन का इम्पैक्ट शुरू होगा, तब वो नैरेटिव काम नहीं आएंगे, वहां नैरेटिव काम नहीं आएंगे। तो जो हुआ है, जैसे कहा है कि जो वो आया था मिसाइल जो दिल्ली की तरफ आया था, वो सिरसा में उसको वो गिराया गया, दैट वाज एक्चुअली अ मेजर मूव अगेंस्ट इंडिया। एंड अगर वो सक्सेसफुल हो द रेड जाता, लाइन, द हाँ, लक्ष्मण रेड रेखा। लाइन। और तभी ये बात निकल के आई थी कि इंडिया ने एक और चीज की जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो एक नया डॉक्ट्रिन उन्होंने निकाला था कि एन एक्ट ऑफ टेरर इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। सी, आप इसको ध्यान से देखो, ये एक उनका डॉक्ट्रिन जो बनाया था उन्होंने कि ब्लीड ब्लीड विद 1000 कट्स का। तो वो 1000 कट्स का इसलिए था क्योंकि 1000 कट्स जो हैं वो छोटे 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 होंगे और इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटे टेरर अटैक्स होंगे। और वो टेरर अटैक्स को ना एक थ्रेशोल्ड जो होता है, थ्रेशोल्ड के नीचे रखेंगे, तो वो ग्रे जोन में रहता है। तो ग्रे जोन में वो काम करते रहते हैं। अब आप इस, और वो ना एक एम्बिग्यूटी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखते थे यूरोपियंस और वेस्टर्न जो मीडिया, वेस्टर्न थिंक टैंक्स, वेस्टर्न जो एस्टैब्लिशमेंट्स थी, कि ठीक है टेरर अटैक ही तो हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो क्या पता कि क्या है, किसने किया है। वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखते थे। जब ये डॉक्ट्रिन निकाला गया कि टेरर इज इक्वल टू वॉर, ये डॉक्ट्रिन से वो सडनली थ्रेशोल्ड 0 पे आ गया। हमारे पास थ्रेशोल्ड है नहीं, वी आर जस्ट डिमोलिशिंग दैट थ्रेशोल्ड। आपको लगता था थ्रेशोल्ड यहां पर है, उसके नीचे काम करेंगे, हम यहां रख ही नहीं रहे, हम उसको 0 पे ले आए हैं, ग्राउंड पे ले आए हैं। आपके पास कोई थ्रेशोल्ड नहीं है ये टेरर अटैक्स करने का। वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी आपको रहती नहीं है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि एक भी टेरर अटैक हुआ तो हम आके हम आपको वॉर डिक्लेयर कर देंगे। वो 1000 कट्स जो है ना, पूरा डॉक्ट्रिन वो दैट हैज बीन थ्रोन आउट नाउ। यू कैन नॉट डू इवन 1 कट, फॉरगेट अबाउट 1000 कट्स। एक कट आपकी जान ले लेगा। You understand? Suddenly, the whole doctrine has changed the entire geopolitical, like calculations completely. वो ये एक अर्थक्वेक जो है इसका, ये पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स आया ही आया है, ये पूरे वेस्टर्न कैपिटल्स में आया है कि सडनली एकदम चेंज हो गया। अब वो जो एक, वो कहते हैं ना कि वो विंक विंक वाला जो स्ट्रैटेजी करते थे कि ठीक है इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब वो 2-3 ऐसे इंटरव्यूज थे, और एक इंटरव्यू मेरे को खास तौर पे याद है, आई थिंक ऑस्ट्रिया में, जब वो जो था जो इंटरव्यूअर था, जो एंकर था, वो पूछ रहा था वो डॉक्टर जयशंकर से, तो उसने कहा कि आपको ये डर नहीं है कि ये जो आपके वो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है आप दोनों के बीच में। वो कहते हैं कि आपको पहले ये देखना चाहिए कि जो टेररिज्म है दैट इटसेल्फ लाइक इज अ मेजर प्रॉब्लम। एंड लाइक वो बार बार वो न्यूक्लियर वॉर पे आ रहा, कहता है कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर सेड,
he said, you are okay, you are bypassing the terror threat, and you are saying that is okay with you, because I'm saying I do not want to get over that. I'm saying मैं आपको उसके पार जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि आप उसके पार जाएंगे तो आप देखेंगे ना कि न्यूक्लियर वॉर होगी हम दोनों के बीच में। आप उसको इतनी आसानी से आप उसको टॉलरेट कर ही कैसे रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको टॉलरेट करती थी, जानबूझ के करती थी। उन्होंने ये एक तरह का एक वो स्ट्रैटेजी बड़े सालों से बना के रखी है। इंडिया ने कहा है 10 फार एंड नो मोर, बस खत्म। आज के बाद टेरर फिनिश्ड। अगर आपने एक अटैक किया, आपके अगेंस्ट हम वॉर करेंगे। और ये तब हुआ है जब इंडिया ने सिर्फ बोला ही नहीं है, उनके एक 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 करके मुरीद के, बहावलपुर, वो बाकी जो जगहें थी उनकी, वो सरगोदा वगैरह, हर जगह पे उनको जो अटैक किया है, उनकी जो टेरर की जो पूरे नेटवर्क्स हैं, उनके जो बिल्डिंग्स हैं, जो उनके पूरे एरियाज हैं, वो ही बर्बाद करके रख दिए हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने कहा भी, किया भी है कि हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे टेरर को। अब खत्म, वो टॉलरेट करना गया, अब हम एक भी नहीं करेंगे। तो द अटैक, मतलब दोनों बाय एक्शन बाय वर्ड, लाइक इट हैज बीन अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज गया कि अगर आप अगर आंख भी उठा के देखते हैं दिल्ली की तरफ, हम आपका न्यूक्लियर उसको ही खत्म कर देंगे हम। दिस इज, तो दैट शोज, सी, वो अपने बारे में लाख बोलते रहे कि हमारा ये अच्छा है, वो अच्छा है, हमने आपके राफेल गिरा दिए, फलाना गिरा दिया, हमने आपके वो 2-3 ड्रोन नीचे गिरा दिए। सच्चाई ये है कि इंडिया एक्चुअली एंटर्ड पाकिस्तान विद इम्प्यूनिटी। दे कुड नॉट, वो कुछ नहीं कर सके, वो घंटा नहीं उखाड़ सके। इंडिया जाके जहां चाहता था वहां जाके मारा, जहां चाहता था, जिसको चाहता था वहां जाके अटैक किया। उनके ना रेडार पकड़ सके, ना उनका एयर डिफेंस वो लाइक उसको पकड़ सका, ना उनके प्लेन्स लाइक वहां से कुछ कर सके। तो आप देख रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां ना तो आपका डिफेंस काम कर रहा है, ना आपका ऑफेंस काम कर रहा है, और आप बात कर रहे हो कि हम जीत गए। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ऑन द ग्राउंड। उसके बाद इंडिया आपको ये कह रहा है कि आज के बाद दोबारा कभी हमारी तरफ मुंह करके ना देखना। इसका मतलब ये है कि द वेस्टर्न, और क्या है कि अगर ये नूर खां पे अगर अटैक ना हुआ होता, जिस तरीके से अटैक हुआ है और जिस तरीके से उसके बाद के रिपरकशंस आए हैं, तो हो सकता था कि वेस्टर्न जो कैपिटल्स हैं वो ये सोचते कि इंडिया इज नॉट सीरियस अबाउट दिस डॉक्ट्रिन, टेरर इज इक्वल टू वॉर। But now the Western capitals know कि India can go to any length to actually make that doctrine work. अब सिर्फ बोलना ही नहीं है, उनको करना भी आता है। तो ये एक बहुत सीरियस चीज हुई है, लाइक जिसमें सारी जो कैलकुलेशंस हैं पूरे ये साउथ एशियन रीजन के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन के बारे में, इनफैक्ट पूरा जो एरिया है लाइक इसमें, वो पूरी कैलकुलेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, जो पहले हुआ करती थी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस। और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका नेक्स्ट जो वर्जन है वो इजराइल में होगा। अगर भारत ने कहा है कि एन एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू वॉर, डू यू थिंक इजराइल वोंट से दैट? Israel is the next person, next area which next country which will say exactly the same thing, because वो भी इसी चीज से गुजर रहे हैं। आप टेरर नहीं कर सकते अब। तो इसलिए इसका जो रेपरकशन, अब इसको पॉलिटिकल रेपरकशन देखने की कोशिश कीजिए। देख पाकिस्तान में सडनली दे विल बी फोर्स्ड बाय वेस्टर्न कैपिटल्स
to finish off the terror infrastructure and networks. क्योंकि उनको पता है कि भारत ब्लफ नहीं कर रहा, भारत एक्चुअली सीरियस है। अगला ब्रह्मोस मिसाइल सीधा इस्लामाबाद पे आएगा या कहीं और ऐसी जगह पे आ जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? तो जो ये वॉर का जो हुआ है, जो कुछ भी ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो कुछ हुआ है, उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। और ठीक है, उनको एक वो दे दिया, कॉप आउट दे दिया है कि आप ये बोल दो कि हम जीत गए हैं। तब तक ये पीछे से जो न्यूक्लियर फॉल आउट है, हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो रहा है वहां पर सच्चाई जो है पाकिस्तान के कंप्लीट डिबैकल की और बुरे हाल की, क्योंकि वो तो फटे हाल में है इस समय। दे आर सिटिंग डक्स, यू अंडरस्टैंड। उनके पास न्यूक्स नहीं है, उनके पास एयर बेसिस नहीं है, उनके पास अपने मिसाइल्स नहीं है, उनके डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप अंदर घुस के जो मर्जी कुछ कर सकते हो और वो कुछ नहीं कर सकते आपके खिलाफ, सिर्फ बोलते रह जाएंगे बस। जो हमेशा वो क्या होता है ना, डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए। बड़ी अच्छी लाइन थी, कहीं पड़ी थी, तब से वो दिल में उतर गई कि डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। पाकिस्तानी हमेशा वो न्यूक्लियर बॉम्ब का वो अंडा दिखाते थे, आलू दिखाते थे आदित्य सर की लैंग्वेज में। वो फाइनली ऐसे डाइसेमिनेट हुआ कि नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, सब कुछ गया। ये जो हुआ है ना ऑपरेशन सिंदूर, इसका एग्जाम्पल और इसकी केस स्टडी मिलिट्री हिस्ट्री में के एनल्स में सालों साल, कई सेंचुरीज तक पढ़ाई जाएंगी, बिकॉज दिस हैज चेंज्ड। मतलब दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, दिस काइंड ऑफ बोल्डनेस हैज नॉट हैपेंड इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नाउ। करेक्ट जी सर। इट इज नॉट जस्ट डिफेंस में आप क्या खरीद लेते हैं, पर डिफेंस में आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। आप पहले भी इस चीज को बोलते रहे कि खरीदना इज नॉट सफिशिएंट। जी देखिए क्या है कि आप स्टीयरिंग व्हील खरीद लीजिए कार का, फिर खिड़कियाँ खरीद लीजिए, फिर दरवाजे खरीद लीजिए अलग अलग, है ना। और फिर आप बोलें कि मेरे पास खिड़की है, मेरे पास बुलेट प्रूफ खिड़की है, मेरे पास बुलेट प्रूफ इंजन है, मेरे पास स्टीयरिंग व्हील इतना सुंदर है कि सॉफ्ट है एकदम, और गियर बॉक्स अलग से खरीद लीजिए। बोले गियर बॉक्स है मेरे पास बड़ा सुंदर मर्सिडीज बेंज का। ये आदत है हमारे पाकिस्तान की, सॉरी, पाकिस्तान नाम तो पास में था। एक्चुअली गायत्री जी, अंडरस्टैंड वन थिंग, भारत के अंदर जितने भी मुसलमान लोग हिंदुओं को गाली देते हैं, जिनको पाकिस्तान बहुत प्रिय है, अब वो पाकिस्तान का नाम लेने से भी डरेंगे। देवबंद ने, बरेलवी ने, जो कि इन सबका, देखिए पाकिस्तान के पास उनकी भाषा खुद की है, उर्दू भारत की है, सुन्नी उनका भारत से आता है, सहारनपुर से आता है, देवबंद से, ठीक है। एक आर्टिफिशियल जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिंधु नदी हमारी है, तो वहां पे आप वो सारे काम कर रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, खून की नदियां बहा देंगे। ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना उर्दू की शेरो शायरी की, उनको बोलना है ये आप, अभी तो आकाश तीर आपको यहाँ लगा है, वहां से आप कुर्ता नहीं पहन सकते, सलवार कमीज नहीं पहन सकते, ठीक है। उर्दू की शेरो शायरी इज द मोस्ट घटिया ऑन द प्लेनेट, इट्स अ लस्टी वर्ड्स। अभी उसका भी आपको प्रचलन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर टैक्स लगाने वाले हैं। अगली बार जितनी बार शेयर दोगे, हम यूपीआई से आपको चार्ज करेंगे 2 रुपए, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। आई एम सेइंग कि ये हालत जो इनकी होने वाली है, आई एम श्योर कि थोड़े दिनों बाद दे विल बी दे वुड लव टू गिव देयर कंट्री बैक, और हम बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, हम बोलेंगे हमको पीओजेके चाहिए, हमको जिलजिल बाल्टिस्तान चाहिए, बिकॉज जिलजिल बाल्टिस्तान तो हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, वो हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू है। पीओजेके भी हम लेकर रहेंगे क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ जम्मू। और आपकी जो रेडिकलाइज पॉपुलेशन है, जिसको बहुत ही पसंद है हुबाल की कहानियां, आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे हुबाल की पूजा होती थी, इधर नहीं होती है हुबाल की पूजा। तो मैं आपको एक रडार में दिखा रहा हूँ, AN-77 करके कुछ है, अमेरिकन रडार। इन्होंने 6 खरीदे थे $350 मिलियन के।
अमेरिका बड़ा चालाक है, इनको देता है $1 बिलियन और फिर उसके ऊपर उसी में से ऐड कर देता है $350 मिलियन का वेयर, और उसमें से टैक्स भी लगा देता है, मतलब कि उससे में वो ट्रेनिंग का भी फीस चार्ज कर लेता है। तो जब 1 बिलियन अमेरिका देता है, इनके पास पहुंचता है 150 मिलियन। अब 150 मिलियन में सैलरी पे करे या फिर वो कुछ चला ले। तो ऑल दीज सिस्टम्स आर जस्ट सिटिंग डक्स, और भारत ने 3 उड़ा दी, और 3 उड़ा दिए, अब 3 बचे हैं, उसको छुपाते हुए घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। वो भाई भारत ढूंढ लेगा, जैसे इन्होंने चालू किया भारत की रेडिएशन मिसाइल ढूंढ लेंगे इसको। सो आई डोंट थिंक सो दे हैव, गायत्री जी, दे हैव एनी आइडिया व्हाट दे आर फाइटिंग विद। मेरा मानना ये होगा कि सरेंडर करो, पीओजे के वापस करो, और फिर भारत से बात करो, बाकी पाकिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान उसमें छोड़ देना, खैबर पख्तूनख्वा उसमें छोड़ देना, और सिंधु देश के ऊपर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये 2-3 दिन पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी होगा, 9th 10th 11th, आई एम श्योर। और जिस तरीके से चीजें हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड सीज फायर आया, तो इनिशियल जो रिएक्शन था आदित्य सर आपने और मैंने किया था, लाइक ये क्या है, बिकॉज तब तक नूर खान वाली, सरगोडा वाली बाकी बातें बाहर नहीं आई थी ना, तब तक उस पे एक मैंने अपने अभी वीडियो स्लाइड्स में दिखाया भी था कि अचानक से अर्नब गोस्वामी इज लाइव रिपब्लिक टीवी पे, एंड देन अचानक से ही गेट्स अ कॉल एंड एकदम से ही गोज अटेंड्स इट। उससे पहले ही वाज लिटरली ब्रेकिंग द चेयर पे कूद कूद के पूरा तोड़ तोड़ के समझा रहे थे। वापस आए तो एकदम सन्नाटा, एंड पूरा टॉक्स चेंज हो जाता है, सन्नाटा। अगर आपको याद है तो जिस दिन ये हुआ था नूर खान वाला, ये सन्नाटा क्यों है, मतलब व्हाई इतनी शांति क्यों है? तो ये जैसा कि एक टिपिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है कि सडनली एवरीथिंग गोज साइलेंट। एवरीथिंग गोज साइलेंट। और एक चीज और है सर, उमर इमरजेंसी अब्दुल्ला वाली भी बोल रहे थे उससे पहले, सडनली उसके बाद एकदम वो भी चुप हो गए। चुप हो गए। और एक एक ना मोदी जी का एक स्टाइल है, जब वो साइलेंट हो जाते हैं ना, तो बड़ा तूफान आने वाला होता है। एंड इफ यू सी पहलगाम के बाद से, एक्सेप्ट फॉर 2 या 3 पब्लिक स्टेटमेंट, वो भी बिकॉज द डिमांड फॉर रिवेंज ऑफ पहलगाम, प्रतिशोध की ज्वाला इतनी ज्यादा थी कि लोग, ही फोर्स्ड हिम, इट वाज फोर्स्ड ऑन हिम टू एटलीस्ट कमेंट 2 और 3 टाइम्स, अदरवाइज शांत है बिल्कुल। ही इज नॉट लाइक हिज यूजुअल, जैसे वो यूजुअली होता है उनका, मन की बात, ये क्या है ना इधर-उधर की कि इंटीग्रेशंस, इधर-उधर की टॉक्स, साइलेंस। और एक वो अजीब-सा साइलेंस फील हो रहा था 10 दिन बीच में। भारतीयों को शायद अपने कल्चर के बारे में मालूम नहीं है। देखिए, कोई भी गुप्त मंत्रणा राजा को 4 कानों से ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए। मोदी जी फॉलो करते हैं, समझे? हम लोगों को, और हम लोग उछलते ज्यादा हैं बिफोर सोचने समझे से पहले, एंड देन वी मेक ए वेरी टेरिबल मिस्टेक ऑफ राइटिंग कमिंग एट रॉन्ग कंक्लूजन्स। तो हर चीज को देखने से पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। तो मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, 4 कानों को बताया होगा, मतलब 1 2 अपने, 2 किसी और के, और शायद वो रसोइया होगा, ऑफिशियल कोई नहीं होगा, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि बाकी सब तो पता नहीं ना किसको क्या बोल देंगे मीडिया बाइट में। उसको बोलेंगे जिसका सोशल मीडिया पे अकाउंट भी ना हो, बेटा कल ये होने वाला है ना? तो इस तरह काम होते हैं एट द लीडरशिप लेवल। एंड आप देखेंगे भारतीय में सैम मानेकशॉ, ग्रेट लीडर्स वी हैड, Sam Manekshaw and many other people I know. I can only quote you the example of Marthan Verma, my favorite hero. मार्थन वर्मा ने जब स्पेनिश आर्मी पे अटैक किया था, उनकी पत्नी को भी पता नहीं था वो क्या करने जा रहे हैं। 17 शिप डुबोए थे उन्होंने, 17 शिप डुबोए थे, 17 शिप्स एट दैट टाइम, पोर्चुगीज, फ्रेंच, स्पेनिश। इसलिए स्पेनिश अंदर उतरने से घबरा गए भारत में। तो 1741 में भारत ने यह हाल किया था। तो ये लोग जो बोलते हैं ना हम भारत को राज करके कन्वर्ट कर देंगे, भाई तुम्हारे वेटिकन के बाप में दम नहीं है, उसका जो भी बाप हो। अभी तो हम लोगों ने देखिए क्या है, हिंदुओं पे रोक लगाई सरकारों ने, अब सरकार हटा दीजिए। हमारा दिमाग ऐसे चलता है ना कि हम तो वैसे भी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ते हैं, दिमाग ऐसे चलता है जो वी कैन कंप्यूटर डू से भी तेज मल्टीपल। वो एक लाइन मैंने सुनी थी ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हाँ, मेरा स्कूल का बैचमेट था, रकुन का बेटा, जो लिखते थे ना। जी।
प्राण जो थे, प्राण। हाँ, और जब साबू को गुस्सा आता है जुपिटर पे फटता है प्रणाम। नहीं, एक्चुअली वो बड़ी क्यूट होती थी, मैंने 2-4 देखी हुई थी उनकी छोटे में। सर हमारे स्कूल में कौन था जो लिखता था? आपके? नहीं, एक्चुअली मेरे बैच में जो वो प्राण जिन्होंने वो बनाया था, चाचा चौधरी, उनका जो बेटा है वो मेरा बैचमेट था। अरे वाह! ओह! यू आर इन टच विद हिम? या ऑफ कोर्स। किसी दिन बात करते हैं, मजा आएगा। एक्सप्रिंग एलियंस। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देश सर का दृष्टिकोण.com है, बहुत अच्छा लिखते हैं। आजकल थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सिर्फ 2 आर्टिकल, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है आजकल, तो पता ही नहीं, हम रात को 2 बजे बैठ के शो कर रहे होते हैं, क्योंकि bombarding of the information and we really want to keep all our viewers updated with the latest happening. हम इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसे देख रहे हैं। और मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस चीज की कल्पना हमारे 75 साल से चली आ रही है, पर हम वो विटनेस कर रहे हैं। सो नो टाइम, नो 24 आवर साइकिल, कुछ भी नहीं। जब जबरदस्त न्यूज आती है हम बैठ जाते हैं। और आदित्य सर का चैनल है सत्योलॉजी, उस पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे आइए, राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के दम पर काम कर रहे हैं, और बिना आप लोगों के सहयोग के पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।